श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आप लोग तो अच्छे ही होंगे, आप लोग के साथ साथ मैं भी अच्छी हूँ और सभी ठीक ही होंगे। तो मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का बोल है नमक जैसा प्यार। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर दीजिएगा। प्यार तो प्यार होता है। प्यार शब्द छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इस प्यार को कोई अमृत जैसा बना देता है या कोई कीचड़ जैसा बना देता है, लेकिन प्यार बहुत बड़ा महान चीज है। प्यार शब्द ही महान है, लेकिन अभी के युग में इस प्यार को खिलौना बना दिया है। अच्छा, जो भी हो, अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी है, एक राजा थे। राजा की 3 लड़की थी, ये बेटी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे। बेटी कुछ पढ़ने लायक जब हो गई तो राजा सोचे बेटी को कहाँ ऐसा पढ़ाऊं कि बेटी का मेरा बुद्धि बहुत अच्छा हो, सुंदर हो। यह सोच के राजा तीनों बेटी को गुरुकुल में भेज दिए। गुरुकुल में तीनों बेटी पढ़ने लगी। 2 साल के बाद तीनों बेटी अपने घर लौटी। जब वह घर लौटी तो राजा साहब तीनों बेटी के प्यार में तीनों का बहुत सम्मान हुआ। ढोल नगारे के साथ उनका सम्मान किया गया और भोज भी रखा गया। जितना उस राज्य में लोग थे, सभी को आमंत्रित किया गया भोजन के लिए। बहुत खुशियों से सभी को भोजन के खिलाया गया, पिलाया गया। भोजन कराने के बाद सभा बैठा। राजा महाराजा के यहाँ तो सभा बैठते रहता है, मीटिंग होते रहता है, दरबार लगते रहता है। राजा की बात है, राजा वाली बात है, और राजा की बेटी है। दरबार सज गया, तीनों बेटी भी बैठी। लोग सोचे, प्रजा सोचे कुछ जवाब सवाल किया जाता तीनों बेटियां से, हम लोग भी सुनते। तब एक महामंत्री पहली बेटी से पूछ बैठे, कहो बेटी, तुम अपने पिता से कितने प्यार करती हो? तो बड़ी बेटी बोली कि जितना सूर्य पृथ्वी से करते हैं उतना ही मैं अपने पिता को मैं प्यार करती हूँ। यह सुन करके पूरी सभा में ताली बजने गूंज गूंज उठा, ताली का। बहुत लोग खुश हुए कि गुरुकुल का शिक्षा ही ऐसा है कि मानव की बुद्धि विचार को अत्यंत प्रिय बना देता है। फिर दूसरी बेटी से पूछा गया, कहो बेटी, तुम बताओ कि तुम अपने पिता से कितना प्यार करती हो? तो दूसरी बेटी बोली, दूसरे बोले कि हम राजा
तब दूसरी बेटी से पूछा, सॉरी कुछ आ जाता है व्यवधान, उसके लिए सॉरी। तो दूसरी बेटी से पूछा गया, कहो बेटी तुम राजा से कितना, अपने पिता से कितना प्यार करती हो? तो दूसरी बेटी बोली, जितना प्रजा अपने राजा से प्यार करते हैं और राजा जितना अपना प्रजा से प्यार करते हैं, उतना ही मैं भी अपने पिता से प्यार करती हूँ। इस पर भी ताली का नगाड़ा बजने लगा, लोग बहुत ठहाके लगाने लगे, बहुत खुशियां मनाने लगे। तब तीसरी बेटी से पूछा गया, कहो बेटी अब तुम बताओ, तुम अपने पिता से कितना प्यार करती हो? तो छोटी बेटी बोली, मैं अपने पिता को इतना प्यार करती हूँ जिस तरह से नमक, भोजन में नमक पड़ने से जितना स्वादिष्ट हो जाता है, उतना ही मैं भी अपने पिता को प्यार करती हूँ। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए कि भोजन और नमक और प्यार राजा की समझ में नहीं आई, न प्रजा की समझ में आई। राजा को गुस्सा आ गया और राजा सोच लिए कि इस बेटी की शिक्षा में थोड़ी कमी है, इसलिए उन्होंने सैनिक से कहा कि अभी तुरंत मेरी छोटी बेटी को गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाए। और छोटी बेटी खुशी खुशी गुरुकुल चली गई। जब गुरुकुल जा रही थी तो सैनिक पूछते हैं, बेटी यह बताओ तुमने ऐसा क्या कहा जो तुम्हारे पिता राजा साहब नाराज हो गए? कारण क्या है? और तुम ऐसा ही बात बोली, मेरे भी समझ में नहीं आया, बेटा तुम हमें समझा के कहो। तब छोटी बेटी बोली, हर कोई का अपना समझने का दिमाग होता है मंत्री जी, मैं तो सच बोली। जिस खाना में नमक नहीं है उस खाना से कितना लोग प्यार करते हैं, और जिस खाना में नमक है उससे लोग कितना प्यार करते हैं। मीठा भी रख दिया जाए, नमक भी रख दिया जाए, किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं? तो मैं क्या करूं? मंत्री के समझ में आ गया। मंत्री लौट के आए और रसोई में गए और रसोइया को बोले कि देखो आज जो भोजन बनाओगे, आज भोजन में नमक नहीं डालना, एक बिना नमक का बनाना और एक भोजन में चीनी डाल के यानी शक्कर डाल के बनाना, और दोनों भोजन परोसा जाए राजा साहब को। रसोइया बोला, जैसे आपकी आज्ञा। राजा साहब आए, टेबल पर बैठे खाने के लिए, थाली सजाया गया और लोग को जो राजा साहब के करीबी थे उन लोग को भी बुलाया गया, टेबल पर बैठाया गया। सुंदर सुंदर थाली में भोजन परोसा गया और टेबल पर ला करके सजा दिया गया। एक आदमी को 2 थाली। राजा भी सोच रहे हैं कि आज 2 थाली में भोजन मिला है, आज का भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, हमारे जितने अतिथि आए हैं वो खा के बहुत खुश हो जाएंगे। यह सोच के राजा सोचे पहले मैं ही खा लेता हूँ, और यह सोच करके पहले जिस थाली में नमक नहीं था उस थाली का भोजन जैसे मुंह में डाले तो बिना नमक का फीका,
राजा थाली ठेल दिए, हटा दिए, फिर दूसरी थाली को लिए। वो सोच लिए कि शायद इसमें भूल करके लोग भूल से ऐसा बन गया है। दूसरा थाली का भोजन ज्यों ही मुंह में दिए, मीठा मीठा, वह भी राजा को अच्छा नहीं लगा कि बिना नमक का मेरा मेहमान और हम कैसे खाएं। तब राजा मंत्री को बुलाए कि मंत्री यह बताइए, आज का खाना तो स्वादिष्ट है ही नहीं। तब मंत्री पूछे कि महाराज किस चीज का कमी है, कमी बताइए, मैं उसका पूर्ति करूंगा। खाना तो स्वादिष्ट बना है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। सभी कोई भी बोल रहे हैं अतिथिगण कि हाँ देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हम लोग तो खाए नहीं। खाए तो राजा साहब अभी। तो राजा साहब बोले, अरे पगला, नमक नहीं है, बिना नमक का भोजन अच्छा नहीं लगता है, और एक भोजन तो मीठा ही है। तब राजा साहब बोले कि नमक को बहुत प्यार करते हैं राजा साहब तब तो आप। तब राजा साहब बोले कि मैं ही नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं सब नमक से प्यार करते हैं, बिना नमक का भोजन बेकार है। चाहे कितनो सुंदर भोजन बना दो, कितनो मसाला घी मसाला दे दो, लेकिन नमक नहीं है तो भोजन खाने लायक नहीं है। इसलिए नमक बहुत प्यारा है। तब मंत्री बोले, राजा साहब तो छोटी बिटिया तो सच ही ना बोली। राजा साहब यह सुनते ही याद आ गई बेटी की कि बेटी मेरी जो बोली थी सही बोली थी। और उसी समय राजा साहब अपने रथ को निकाले, रथ पर सवार होकर के सैनिक को लेकर के चल दिए गुरुकुल। और गुरुकुल में जा कर के बेटी को अपने सीने से लगाए, बोले कि बेटी तुम बहुत बड़ी बात बोली, तुम बहुत ज्ञानी हो, अब चलो घर, तुम्हारा शिक्षा पूरा हो गया। और वहाँ से बेटी को लेकर के अपने घर आए। और फिर उसी तरह सभी को आमंत्रित किया गया, भोज किया गया, फिर सवाल पूछा गया, और फिर बच्ची वह छोटी बेटी जवाब का उत्तर दी। और राजा साहब उस उत्तर का भी उत्तर दिए। सब प्रजा खुश हो गए, और उस बेटी के लिए सभी बोले सबकी बेटी ऐसी ही होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी